नमस्कार। आज हम आपको, ये बिल्कुल घना जंगल है, आज आपको बहुत ही किस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने वाटर मैनेजमेंट करते थे, कैसे पानी को संरक्षित और सुरक्षित करते थे, उसका एक नमूना उत्तरकाशी ज़िले के नौगांव विकासखंड के तुनालका गांव से दिखा रहे हैं। आप इस जंगल को देखिए और फिर आपको बताएंगे कि किस तरह लोग पानी को सुरक्षित और संरक्षित रख करते थे। टिमरू के पेड़ देखिए आप, और ये देखिए, ये टिमरू के जो है पेड़ बने यहाँ पर। विशाल पेड़, मतलब बड़े मुश्किल से हम जा रहे हैं इस समय भी जब, और आपको दिखाएंगे कि कैसे हिमालय क्षेत्र में लोग वाटर मैनेजमेंट करते थे। ये बहुत ही इतना भीषण, और जबकि बड़ा थोड़ा कष्ट की बात है कि यहाँ फिर भी लोगों ने कुछ पेड़ काट दिए। ये यहाँ है पौराणिक टैंक, बहुत ही पौराणिक टैंक। ये पानी जा रहा है, हम जूते खोल रहे हैं और आपको, ओहो, ये देखिए, दो धारे पुराने पत्थर के। ये बहुत ही प्राचीन पत्थर के नाले हैं और ये कुंड है। आप इन पत्थरों को देखिए, कितने शानदार ढंग से ये पत्थरों से बनाया गया है। और इस कुंड का पानी नीचे जाता है, हाँ नीचे जाता है, नीचे जाता है। और उसका मैनेजमेंट देखिए, उसके ऊपर, ये कुंड के ऊपर मंदिर है। ये भी पुराना मंदिर रहा होगा, पुराना मंदिर है, ये नाग देवता का मंदिर है। रेनोवेट किया गया। और ये पूरा लोगों में ये आस्था है कि यहाँ नाग भगवान रक्षा करते हैं इस पानी की, और यहाँ किसी तरह की, अब तो इसके बाद सीमेंट लगा दिया गया है लोगों ने, लेकिन इसमें ओरिजिनल, इसके अंदर ओरिजिनल पत्थर था। और ये देखिए, बहुत को है, आपको पानी दिखाते हैं, मामूली झाड़ी जो है, फिर आपको, ये मामूली झाड़ी पेड़ बनी हुई है। आप देखिए, छोटे से छोटे छोटे पेड़ होते हैं और इसकी बाकाया, ये देखिए पानी जो है, कितना ज़बरदस्त पानी यहाँ है। और जबकि पूरा इलाका ड्राई एरिया है, इसमें कहीं पानी नहीं है, और इसी पानी से पूरा गांव सिंचाई करता है, क्यारियाँ सींचता है और खुद पीता है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त पानी है। और इस पे हम आपसे बात करवाएंगे प्रोफेसर रुकम सिंह, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इस क्षेत्र को बहुत ही गहराई से, यहाँ की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पौराणिक विषयों पर बात करते हैं, उस पर काम करते हैं। और उन्होंने ही एक बार इसको बहुत ही संरक्षित किया था एनएसएस की टीम से। हाँ। तो ये हैं प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब बताइए, ये बड़ा यूनिक है, इस तरह का हमने जो वाटर मैनेजमेंट है पुराने समय का, ये अब कहीं बचा नहीं है, बहुत कम है। क्या क्या आप सोचते हैं? तुनालका गांव चारों ओर से यदि देखें तो वृक्ष विहीन है, लेकिन इस छोटे से दायरे में, मुश्किल से आधा किलोमीटर के दायरे में, हाँ। ये जो सघन वन है, इस सघन वन ने इस जल स्रोत को संरक्षित किया है। इसे नागराजा का जल कहते हुए ये ग्रामवासी इतना इसे जल को सम्मान देते हैं कि पहली बार जब यहाँ का पानी गांव में ले गए तो इस पानी में गंदे कपड़े धुलना वर्जित था। यह पानी बाथरूमों में नहीं गया, सिर्फ पीने और नहाने के लिए खुला स्रोत है। अपने जो घर के स्रोत हैं वो पानी बाहर से लाया गया, इतनी इस जल के प्रति आस्था है। और यही जल आगे एक बहुत बड़ा इनका मानव निर्मित कुंड है यहाँ पर, उसको रात भर भरते हैं, सुबह जब उसे खोलते हैं तो एक दिन में 10-10 खेतों को ये पूरी क्यारियाँ इसी से सिंचित होती है। इस गांव के और वो भी शायद 60-70 साल पुराना टैंक है। जी हाँ, बहुत पुराना टैंक है। गजब की बात जब है, राजशाही यहाँ था तब का टैंक है। इतनी बड़ी जलधारा है। हाँ। लेकिन कहीं भी सारे शेरे में पानी के द्वारा कहीं अपर्दन नहीं किया, कटाव नहीं है, अपर्दन कुछ नहीं। तो इसलिए इस जल के प्रति इतनी असीम आस्था है कि जब एनएसएस कैंप लेके मैं यहाँ आया और मैंने देव पूजन इस कुंड का किया, तो गांव की बुजुर्ग जो महिला थी 85 वर्षीय ब्राह्मण परिवार की,
उसने कहा कि भैया आज मैं NSS के द्वारा ही अपने गांव के इस कुंड को देख पाई। और गांव से कितने दूर है ये? मुश्किल से 250 मीटर दूर। 250 मीटर। लेकिन वो महिला कहते हैं हम चारों ओर से इसको घूमते हैं लेकिन इसके अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। तो ये इस मतलब तरह इतना इसका संरक्षण का इतना जबरदस्त। और सबसे बड़ी बात, उस समय तक इस क्षेत्र में गिरी हुई लकड़ी के एक टुकड़े को भी लोग घर नहीं ले आते थे, देवता का दोष रहेगा। और काटना तो दूर की बात काटने दूर तो बहुत बड़ी बात है। इतना संरक्षण इसके प्रति समाज में था। गत वर्ष प्रधान जी ने इस जल को जो ले गए, मेजर बलदेव सिंह परमार जी ने, तो इस तरह देखिए ये पानी का भी संरक्षण कर रखा है, बाकायदा उसे ढक करके। देखिए इसमें पत्ते ना हो, इसको बहुत ही यूनिक ढंग से और बहुत ज़्यादा कंक्रीट का यूज़ नहीं किया गया, मतलब थोड़ी नाली है, बहुत संभल के जो करके, और तब इस पानी को जो है सिर्फ पेयजल के रूप में गाँव में पहुँचाया गया है। ये सिर्फ पेयजल के रूप में यूज होता है और ये बड़ा यूनिक चीज़ है। मुझे लगता है ये बड़ी साइंस है जिसकी आज ज़रूरत है, क्योंकि आज हम इस अपनी जो हमारी पुरानी साइंस थी इसको अलग हो रहे हैं। और हिमालय ड्राई इसलिए हो रहा है, हमारे जो सोर्सेज हैं 30 साल में 20% नेचुरल सोर्सेज सूख गए। कारण यही था, मुख्य कारण है जल स्रोतों के सूखने का, कि हम जो जल स्रोतों पर सीमेंट से काम करते हुए वहाँ के पानी को अन्यत्र ले आ रहे हैं, उससे जल स्रोत गहरे जाकर के लुप्त हो जाते हैं। और वहाँ का सबसे पहले वहाँ के जो पेड़ों पे उस पर आक्रमण होता है, उसके पेड़ जो कैचमेंट एरिया खत्म हो जाते हैं। अब इस पूरे सूखे क्षेत्र में ये ऐसा पानी होना एक वरदान ही है, वरदान बिल्कुल। इसीलिए लोग मानते हैं कि नहीं ये तो देवता का वरदान है। उसमें मानव की सहभागिता है कि उन्होंने यहाँ पर शुचिता के लिए पूरा गांव समर्पित है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि यही कारण रहा होगा कि नाग देवता का स्थापना, उसके इसके प्रति ऐसे नियम बनाना देव नियम बनाना ताकि ये संरक्षित रहे। मतलब वो लोग कितने वैज्ञानिक थे कि आदमी कानून के डर से नहीं, खुद अपने डर से, भगवान के डर से। आज के युग में भी इस कुंड के पास महिलाएं नहीं आती, पुरुष आते हैं तो जूते नहीं आते हैं। पशु इस पूरे क्षेत्र में प्रतिबंधित है। और साल में जब पूजा होती है तो उसमें भी भूखे पेट व्यक्ति आता है, संपूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखते हुए तब यहाँ पूजा होती है। ये सूरवीर सिंह जी है इस क्षेत्र के, सजवान जी सूरवीर सजवान जी है, और आप तुनालका के जो है मूल निवासी हैं। आपकी उम्र 60 से ऊपर हो गई है। 60 से ऊपर। किस तरह का आपने देखा है जब आप बचपन थे? इस तरह से ये पहले से ही बहुत बड़ा घना जंगल था बस। और यहाँ एक साल में पूजा होती है, हलवा बनाया जाता है, जनता को खिलाया जाता है। मतलब इसको जो ये पेड़ है इनको कोई काटता वाटता नहीं है? नहीं, काटता नहीं है। क्या अभी भी ये संरक्षित है या अभी भी इस पे कुछ खतरा है? अभी संरक्षित है, एक डर के मारे लोग नहीं आते हैं। नहीं, क्या अभी कुछ कह रहे हैं कि कुछ लोग पेड़ काट देते हैं या कब्जा कर लेते हैं, कुछ ऐसा है? किसी ने पेड़ अगर गिर गया, काट दिया, तो उसको देव ही पूजा में लगाया जाता है। अच्छा, अगर ये है तो ये है, ये एक छोटी सी बात है, छोटी सी मिसाल है ये गांव की, लेकिन इससे पूरा हिमालय संरक्षित रह सकता है। लताएं देखिए यहाँ पर, ये लताएं देखिए कितनी विशाल है कि वर्षा ऋतु में तो यहाँ पर दिन में अंधेरा होता है। बहुत बढ़िया, बहुत सघन ये है, और कल्पना नहीं कर सकते हैं आप नीचे सड़क पे जाते हुए कि ऐसा सघन वन यहाँ हो सकता है। हमें लगता है कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनको कुछ नहीं करना है, ये जगह ऐसी जगह पे आए, इसको सीखें और इस मॉडल को रिप्लिकेट करें पूरे हिमालय में। क्यों? बिल्कुल। तो ये है, ये हिमालय क्षेत्र का एक उदाहरण है कि कोई करने की जरूरत नहीं है। आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कुछ मत कीजिए, प्रकृति को छेड़िए नहीं। और इस तरह संरक्षित इस गांव ने और संकल्प लिया कि इस परिसर में कहीं उन्होंने चीड़ को नहीं उगने दिया। जैसे चीड़ के पौधे जब उगे थे, मैंने प्रधान जी से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने तुरंत सारे पौधे काट दिए। ऊपर की ओर जहाँ लोगों का घास के चक हैं से ऊपर की ओर, उन्होंने उसमें से चीड़ के पेड़ काट करके उसकी जगह का वनीकरण किया है। बहुत बढ़िया जी। ये अच्छी बात है कि चीड़ ने पूरे हिमालय को ड्राई कर दिया है। अब तो साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि चीड़ हिमालय के लिए बहुत खतरा है। और यहाँ के लोग, जो तुनाल का गांव है, यहाँ के लोगों ने चीड़ के जो पौधे थे उनको उखाड़ के उसकी जगह अखरोट, बांज, वो पेड़ लगाए जो सदाबहार पेड़ हैं और जिनकी जड़ें पानी को संरक्षित करने की ताकत उनमें होती है। चलिए, आपको आज तुनाल के गांव से मैंने भी यहाँ पर और पूर्व विधायक के सहयोग से 300 बांस और 300 बांस के पेड़ राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई राजकीय महाविद्यालय बड़कोट के माध्यम से यहाँ पर रोपित किए। बहुत बढ़िया। आप
डिग्री कॉलेज बड़कोट के प्रिंसिपल रहे हैं। इस समय आप ब्रह्मखाल में डिग्री कॉलेज ब्रह्मखाल के प्रिंसिपल है। बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है कि आप जैसे लोग अगर ये इनिशिएटिव लेंगे, क्योंकि आप हज़ारों लोगों को इफेक्ट कर सकते हैं, जो खासकर युवा जो हैं उनको आप ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, और आप कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई। और मुझे लगता है ये मॉडल, ये संदेश पूरे हिमालय के लिए जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हिमालयी जल का संरक्षण इसी रूप में संभव हो सकता है, अन्यथा जो है कुछ समय बाद हिमालय पूरा सूख जाएगा। और हमारा निवेदन है उन वैज्ञानिकों से जो पानी के ऊपर ग्लेशियर को शोध कर रहे हैं, आप इस गांव में जरूर आएँ और इसको देखें, बहुत माइन्यूटली देखें कि किस तरह हमने नहीं, उन लोगों ने यहाँ की एक ये नीतियाँ बनाई होंगी। कितना शानदार, वहाँ देव स्थल कर रख दिया, उसके नीचे कुंड रख दिया, उसके अंदर एक ऐसे नियम बना दिए कि यहाँ जो छेड़ेगा उसको कई तरह की व्याधियाँ उत्पन्न होंगी, और आज तक लोग मान रहे हैं। चलिए बहुत आनंद आया। और मुझे लगता है इस छोटी सी जगह पे बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस तरह आप बहुत ज़्यादा विदेशी वैज्ञानिकों की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ के जो हमारे पुरखे हैं उन्होंने किस तरह पानी को संरक्षित और सुरक्षित रखा है। ये देखिए घने जंगल के बीच, यहाँ तो पहले लोग आते भी नहीं होंगे, बाद में पता चला होगा। हाँ, ये तो जब खुद NSS कैंप के दौरान पता लगा कि यहाँ पर ये वाला है। ये बताइए कितना, देखिए ये वाह उधर नाक फन वाला पत्थर, ये क्या ये पुराना पत्थर यहाँ पर अच्छा, ये भी पुराना है। ये वाह, नेचुरल है। ऊपर नाग देवता है, नीचे ये है, और मुझे लगता है ये कई सदियों के पुराने हैं। ये देखिए, ये है यहाँ पर धारा। ये देखिए, इससे धारा है। अब पानी नीचे चला गया है, वो दूसरे इससे बन गया है, क्योंकि जो पेड़ यहाँ उगे हैं उन्होंने जल धारा की दिशा बदल दी है। तो ये है आज बरसात में पेड़ के अंदर से पानी निकलता है, और इन दोनों में जो है आपको ऐसे लग रहा है जैसे हिमालय के किसी सुदूर घने जंगलों, सदाबहार जंगलों के बीच में, और बड़े मुश्किल से इसमें आ जाता है। उम्मीद करते हैं, ये देखिए कितने विशाल वृक्ष यहाँ हैं, और इस पानी को कितने शानदार ढंग से सुरक्षित और संरक्षित रखा हुआ है। पहाड़ से ये बुनियाद हैं, हिमालय की बुनियाद हैं, और ये बुनियाद और मजबूत होनी चाहिए। आज उत्तरकाशी के तुनालका गांव के यहाँ का नाम क्या है? नागजाला। नागजाला का मतलब जहाँ नाग और जल, नाग का जल, जहाँ नाग उसको संरक्षित और सुरक्षित रखता है, उसके यहाँ का नाम है नागजाल। धन्यवाद।